ओके सो वेलकम टू द वेरी लास्ट सेशन ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस। ये डेरिवेटिव्स का 8वां सेशन है, स्वैप्स का तीसरा सेशन है। इसमें मैंने सोचा तो करेंसी स्वैप का था, बट सेकंड सेशन की कुछ चीज़ें जो मुझसे रह गई थी वो मैं आपको पहले कवर करवाना चाहूँगा ताकि आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकें। सेकंड सेशन में क्या रह गया था, अगर आपको याद हो तो हमने ये जो अभी अभी डिस्कस किया, आप आई विल सजेस्ट कि लिंक कर लें कि जिसमें दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपनी लाइबिलिटी ट्रिपल ए कंपनी थी, ठीक है, और ट्रिपल बी कंपनी थी। यस, ट्रिपल ए कंपनी वांट्स टू बोरो, वो फ्लोटिंग में बोरो करना चाहती थी लेकिन उसको फिक्स मिल रहा था, और बी भी फिक्स में बोरो करना चाहती थी, उसको कर रहा था। तो स्वैप की बेस पे क्या हुआ कि उनका जो मेन था, जैसे कि इसको फिक्स रेट मिलता 5.2, लेकिन आफ्टर स्वैप उनको बेनिफिट कितना मिला 4.95 का। इसी तरीके से ट्रिपल ए कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो ट्रिपल ए कंपनी को अगर आइडियली यस ईयर बिफोर स्वैप उसकी सिचुएशन क्या थी कि वो फ्लोटिंग कन्वर्ट करना चाह रही थी, तो उसका फ्लोटिंग पहला कितना बनता L-0.1 बन रहा होता, लेकिन आफ्टर स्वैप उसका लेबर का रेट कितना बना 10.35। अच्छा, इसमें मैंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं किया था, तो वो हमें यहाँ पे ले लेता हूँ कि वही एग्रीमेंट अगर स्वैप के साथ होता तो क्या होता। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हम 4 बेसिस पॉइंट की बात को एग्री करते हैं, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले क्या था, अगेन अगर हम वापस जाते हैं, मैं लिख रहा हूँ ट्रिपल ए कंपनी, जो मैंने ये ग्राफ बनाया हुआ था, इस ग्राफ के बजाय ये वाला आपके सामने मौजूद है, ये टेबल, हियर इट इज़ नाउ। यस, ये एक स्वैप है जिसके अंदर नो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट, नो एफआई इन्वॉल्वमेंट, यानी दोनों आपस में एग्री कर गए कि इसने अपना 4% का जो फिक्स थी लाइबिलिटी को, फिक्स लाइबिलिटी को फ्लोटिंग में कन्वर्ट करवाया। अगर डायरेक्ट फ्लोटिंग में जाता तो उसको ज़्यादा मिलते, बाद में उसको कम मिले, ये एक बेनिफिट। और इसको फिक्स पे करना था, ये फ्लोटिंग पे था, तो इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व नहीं है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होने से पहले, तो इनिशियली सिचुएशन क्या है, इस ट्रिपल ए कंपनी को पे क्या करना था, ये पे करना था फिक्स विच वाज 4%, ठीक है। और अगर मैं ट्रिपल बी कंपनी की बात करता हूँ, ट्रिपल बी कंपनी को कितना पे करना था माइनस एरो लिख रहा हूँ, ठीक है। और कितना पे करना था ये अभी देख लेते हैं, लाइबोर प्लस 6 पे करना था, L प्लस 0.6 पे करना था परसेंट, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी मौजूद था, ये कॉरपोरेशन, ठीक है, उन्होंने एक्सचेंज किया। लेकिन अब मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ, क्या इन्वॉल्व कर रहा हूँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सपोज़ करें अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंटरमीडिएटरी इन्वॉल्व होती तो फिर क्या होता। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर इन्वॉल्व हो रहा होता तो 2 स्वैप बनते हैं, ठीक है। एक स्वैप ये वाला बनता, लेट मी चेंज द पेन, इसको ब्लू ही रखते हैं। और दूसरा स्वैप कुछ इस तरीके से सिचुएशन आती, ये इसको कुछ पे करता और ये यहाँ से कुछ जा रहा होता, ठीक है। तो लेट्स चेंज द पेन, मैं करता हूँ ये स्वैप 1 के नंबर, स्वैप 1 के नंबर पे अगर हम आते हैं तो क्या सिचुएशन आ रही है कि भाई ट्रिपल ए कंपनी चाह रही थी फ्लक्चुएटिंग, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोले भाई जो भी लाइबर रेट होगा हम आपको पे करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, आप हमें फिक्स प्राइस पे कर दो। तो वो फिक्स जो भी मिलता हूँ वो उसको पे कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लाइबोर कहते, बी कहता भाई आप हमें लाइबोर पे कर दो, हम आपको फिक्स पे करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो लाइबोर से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, वो फ्लक्चुएटिंग से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ पे करते हैं। अच्छा, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व नहीं हुआ था तो उस वक्त क्या सिचुएशन आ रही थी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ना इन्वॉल्व होने की वजह से, एक मिनट, ओके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व नहीं हुआ था तो हमारी सिचुएशन क्या थी, इनका जो एग्रीमेंट बना था वो किस पे था, 4.35 पे था, ठीक है, 4.35 पे एग्रीमेंट कर रहे थे। तो अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो भी बोलेगा कि मुझे भी कुछ ना कुछ फ़ायदा था, तो यहाँ पे कह रहा है कि ये कमाएगा कितना, 4 बेसिस पॉइंट। अब 4 बेसिस पॉइंट, वो 4 बेसिस पॉइंट का आधा किससे निकालेगा, इससे निकालेगा, आधा इससे, यानी प्रायर टू वो कितना था, प्री, सही है, एफ आई के बगैर, विदाउट एफ आई कितना था, 4.35% था। तो ये क्या, इसको भी 4.35% पे करेगा, नहीं, वो बोलेगा नहीं, हाँ हम आपको 4.33% पे करते हैं। ये 4.33 कैसे आया अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन वो इनसे क्या 4.35 मांगेगा, नहीं, उसका क्या फ़ायदा, वो बैठे हुए हैं भाई, बैंकों की सैलरियाँ चल रही हैं, CEO के मैनेजर्स वगैरह को पे करना है, तो कुछ ना कुछ रिटर्न निकालना है, तो वो
कहेगा कि भाई आप हमें 4.37% पे करो, यानी ये मैंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर ट्रिपल ए से अभी कितने कमा रहा है, 0 पॉइंट, अगर मैं बिल्कुल एक चेंज पेन से लिखना चाह रहा हूँ, ये अर्न कितने कर रहा है, एफ आई अर्न कर रहा है 0.02% फ्रॉम ए, सही है, 0.05% ए से अर्न कर रहा है और 0.02% वो बी से कर रहा है अर्न, ठीक है। लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो, इससे हो सकता है कि वो 0.01 इस ए से अर्न करे और 0.03 इससे अर्न करे। हो सकता है वो बोले नहीं, आप हमें इसके बजाय कितने दो, 4.4 ही पे करो, सही है, परसेंट बी को बोल सकता है, क्यों, क्योंकि इसका रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है। लेकिन ये निगोशिएशन होते हैं, ये निगोशिएशन पर जानते वक्त की वाली बात है, लेकिन हम अभी इसको सिंप्लीफाइड रख रहे हैं। ओके, सो अब इस सिचुएशन पे देखते हैं। इस सिचुएशन में भी देखा जाए तो टोटल कंपैरेटिव एडवांटेज, अगर पिछली दफ़ा की बात करते हैं तो पिछली दफ़ा का कंपैरेटिव एडवांटेज हमने कैलकुलेट किया था, इस सवाल में कितना था कंपैरेटिव एडवांटेज, ये रहा, नहीं कहाँ गया, हाँ यस, ये कंपैरेटिव एडवांटेज, इस कंपैरेटिव एडवांटेज की बात कर रहा हूँ। ये कंपैरेटिव एडवांटेज 0.5 था, जिसमें से आधा किसने अर्न बेनिफिट मिला था, 0.25% बेसिस का बेनिफिट ए को मिला था, बी को मिला था। सर कैसे, आप देख लें, 5.2 यहाँ पे, हाँ यहाँ पे सही है। प्री कितना था, अगर इसको देखा जाए 5.2 और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस वही 0.25% ही आ रहा है। और यही डिफरेंस यहाँ पे, अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखते हैं तो ये भी 0.25% आ रहा है, सही है, यानी 25 बेसिस पॉइंट दोनों अर्न कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर उस 25 बेसिस पॉइंट में से 4 बेसिस पॉइंट किसने अर्न कर लिए, फाइनेंशियल ने, स्टिल 50 में से, यानी स्टिल 46 बेसिस पॉइंट इन दोनों को मिलेगा। तो वो कैसे होगा, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अब मैं क्या रिपीट कर रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ कि बिफोर स्वैप ट्रिपल ए को क्या पे करना था, बिफोर स्वैप ट्रिपल ए को पे करना था -4%, सही है, ये पे करना था, ठीक है। जबकि ट्रिपल बी को क्या पे करना था, माइनस तो था, लेकिन L + 0.6% लिख रहा हूँ, ऐसा ही था पिछले सवाल में, ठीक है। अब आफ्टर स्वैप क्या हुआ, देखें 4% ये पहले है, स्वैप क्या था, इसको मिले, ट्रिपल ए को मिले, यानी +4.33% मिला, और माइनस क्या कर रहा है, वो पे क्या करेगा, लाइबोर पे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन इस तरीके से आ गई, ठीक है, एग्री करते हैं। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ गया -L + 0.33% आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं सॉल्व करके इसी तरीके से। ये -L + 0.6% है, माइनस वो पे रिसीव कर रहे हैं तो ये ट्रिपल बी पे करे -4.33%, और ये प्लस क्या हो जाएगा, लाइबोर, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या सिचुएशन हुई, L माइनस इससे गया और ये माइनस में आ चुका है। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो अब हमारे पास क्या सिचुएशन आ गई, -4.9, ठीक है, 3, यस 4.93% आ गया, ठीक है, 4.93%। तो इन दी एंड क्या सिचुएशन आ रही है, यानी अगर मैं माइनस वाली सिचुएशन को ओवरलैप करूं तो माइनस आपके सामने क्या आ रहा है, माइनस ये हो जाएगा L, ठीक है, ब्रैकेट कॉमन गया, L -0.33%, ये ट्रिपल ए का इफेक्ट हो गया, फ्लोटिंग पे पहुंच गया, इसको ये पे करना होगा, जबकि इसको क्या पे करना होगा, 4.93% इफेक्ट करना होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप ये कंपेयर कर लें, अगर आप इस तरीके से ये कंपेयर करते हैं, ओके मैंने छोटी सी गड़बड़ की है, ये माइनस प्लस -93, ठीक है, 93 ही की फिगर आ रही है, सो ये 93 के बजाय 97 होगा, मैंने कैलकुलेशंस के मिस्टेक्स किए हैं। क्या मिस्टेक्स किए हैं, ये प्लस में था, ठीक है, ये माइनस होगा, इसको सॉल्व करते हैं, ट्रिपल बी में मैंने गड़बड़ कर दी, यस, ये 4.37 था, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना था, चाहिए था 4.37, जो कि मैंने बाय मिस्टेक 4.93 कर दिया था, ठीक है। तो 4.37 यहाँ पर है, -9.7 यहाँ पर है, 9%, क्योंकि वो 3 सम करने वाली बात के लिहाज से। तो इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ नेट इफेक्ट देखें। नेट इफेक्ट क्या था, प्री अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्री सही है स्वैप, प्री स्वैप ट्रिपल ए कितना पे करना था, प्री स्वैप पे करना था एल माइनस 0.1%, यही था ना, जबकि इसको कितना पे करना था 5.2। ठीक है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस अगर निकालते हैं तो ट्रिपल ए का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.23%। ट्रिपल बी का डिफरेंस कितना आ रहा है 0.23%। तो और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितना कमा गया 4 बेसिस पॉइंट FI। तो ओवरऑल वही 0.5% का कंपेरेटिव एडवांटेज आपस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अच्छा, ये पिछले सेशन की एक चीज़ रह गई थी, वो कवर की करेंसीज पर, बड़ा सिंपल है, तेज़ी से हम कवर करेंगे, लेकिन अब आपके लिए एक एक्टिविटी, ये न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा स्लाइड्स के अंदर, नहीं भी मिलेगा तो आप अपनी इस यूट्यूब वीडियो को सेव करके स्नैपशॉट लेकर सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या है देखें, इस क्वेश्चन को मैं तेज़ी से ब्रीफ कर दूं ताकि समझ में आए कि क्या करना है। XY अगर फिक्स में लोन लेने जाती है, तो 14%, और फ्लोटिंग पे लोन लेने जाती है तो लाइबोर के लिहाज से ये मिलेगा। Y फिक्स में लोन ये लेगी और इसका फ्लोटिंग का रेट ये है। ठीक है, अभी हमने देखा, अब आइडियली क्या है, लोन अवेलेबल टू पार्टी फिक्स। अब यहाँ पे छोटी सी एक सिचुएशन है, वो छोटी सी सिचुएशन क्या है कि ये दोनों बेनिफिट क्लेम कैसे करें, इनका स्वैप आपने डिज़ाइन करना है। अच्छा, स्वैप कैसे डिज़ाइन करना है, सिंपली मैंने ये क्या, फिक्स में एडवांटेज 2% का है और इसमें एडवांटेज कितना 0.5% का है। कंपैरेटिव एडवांटेज निकालने के लिए A माइनस बी, कुछ इस तरह की बात आई थी, याद आ रहा होगा, इस वीडियो को आपने रेफ़र करना होगा। कंपैरेटिव एडवांटेज ये A माइनस बी वाली जो बात कही थी कि एक का एडवांटेज A में से B के एडवांटेज को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो नेट एडवांटेज आ जाएगा। तो इसका मतलब नेट एडवांटेज यहाँ पर 1.5% आया। अच्छा, अब ये 1.5% आएगा तो अगर विदाउट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ट्रिपल एक्स कंपनी और ट्रिपल वाई कंपनी क्या स्वैप डिज़ाइन करेंगे आपस में, नंबर के कोई एक लाइबोर पे करेगा, यानी एक लाइबोर होगा या ये आपने एरो पुट डिसाइड करने कहाँ से कहाँ लाइबोर जाएगा और कहाँ से कहाँ फिक्स जाएगा और कितना होगा। वो फिक्स आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन पर्पस क्या है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके से स्वैप बेनिफिशियल होगा। यानी प्री स्वैप जो भी पे कर रहा होगा एक्स, पोस्ट स्वैप वो उससे ज़्यादा पे करेगा या कम पे करेगा, प्री स्वैप वाई जो पे कर रहा होगा उससे ज़्यादा पे करेगा कम पे करेगा, ये आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, तो अच्छा अब हम आ जाते हैं वापस आज के इस मेन टॉपिक के लिए से करेंसी स्वैप। अच्छा, करेंसी स्वैप को मैं समअप करूँगा और बहुत तेज़ी के साथ, नहीं आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। हम एक रफ आइडिया लेंगे कि करेंसीज़ किस फॉर्म में भी ये बेनिफिट हो सकता है। अगेन मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाली बात या मिडल मैन को इन्वॉल्व करूँगा, लेकिन सिर्फ ये होगा कि लोन ही रखूँगा लेकिन इंटरेस्ट कर दूंगा, यानी मैं इनकम और एक्सपेंसेस के बजाय एसेट और लायबिलिटीज़ की फॉर्म में ही बात कर रहा हूँ स्वैप्स की, कि किस तरीके से एसेट्स या लायबिलिटीज़ को एक्सचेंज करके एक एमएनसीज आपस में बेनिफिट क्लेम कर सकती हैं। कंपैरेटिव एडवांटेज भी इसमें डिस्कस होगा, लायबिलिटी स्वैप करने की एक एग्जांपल आ रही होगी। अच्छा, करेंसी स्वैप क्या है, करेंसी स्वैप में सिंपली जहाँ पर आप करेंसी को रिप्लेस कर रहे होते हैं, लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग, ये करेंसी की स्पेलिंग सही कर दी ताकि आइडिया हो करेंसी स्वैप्स। ठीक है, क्वेश्चन, लोन अवेलेबल टू पार्टीज इन 2 डिफरेंट मार्केट या कंट्रीज़, ये एक सिचुएशन है। अब वो सिचुएशन पहले समझ में आ गई ना कि क्या डिस्कस करना है, तो देन प्रॉब्लम नहीं होगा। वो सिचुएशन क्या है, वो सिचुएशन ये है कि करेंसी स्वैप्स की अगर हम बात करते हैं तो करेंसी स्वैप में क्या आ रहा है, लोन अवेलेबल टू पार्टीज 2 डिफरेंट मार्केट। एक कंपनी है अल्फाइन कंपनी, कौन सी कंपनी है, स्विस कंपनी है। अगर वो स्विट्ज़रलैंड में लोन लेगी, लोन के लिए अप्लाई करती है, तो उसको 2.58 मिलियन स्विस फ्रैंक का लोन कितने पर मिल रहा है, 7.5% पर मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अगर वो यूएसए मार्केट में जाती है तो भाई स्विस कंपनी है, क्या यूएस के बैंक्स स्विस कंपनी को लोन इजीली देंगे, नहीं देंगे। अच्छा, यहाँ पर ये वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से डिज़ाइन गई हैं सिंप्लीफाइड करने के लिए। ये उस वक्त की बात है जब एक यूएस डॉलर बराबर है 1.4 स्विस फ्रैंक के। ठीक है, $1 बराबर है 1.4 स्विस फ्रैंक के। तो इसका मतलब
अगर अल्पाइन कंपनी को लोन चाहिए तो या तो वो 2.8 स्विस मिलियन फ्रैंक ले या 2 मिलियन यूएस डॉलर ले, एक ही बात है। लेकिन वो स्विट्ज़रलैंड से अगर लोन लेगी तो उसको रेट कितना मिल रहा है 7%, क्योंकि भाई लोकल कंपनी है, उन्हें ज़्यादा भरोसा है, उन्हें ज़्यादा नो हाउ है, सही है। लेकिन यूएस मार्केट में लोन ज़्यादा है। रिस्क प्रीमियम की थ्योरी आपने कॉर्पोरेट फाइनेंस में देखी हुई होगी, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के तौर पर, एसेट के तौर पर, कि रिस्क ज़्यादा है क्योंकि फॉरेन कंपनी है। आप लोन बैंक यूएस का बैंकर लोन देने से पहले सोचेगा, तो वो ज़्यादा बेकार है। अच्छा, साउदर्न एक कंपनी है, एक एमएनसी है जो कि यूएस एमएनसी है, यूएस बेस्ड है। अगर वो यूएसए से लोन लेगी, अगर वो यूएसए से लोन लेगी तो उसको कितना मिलेगा? 10%, ठीक है। जबकि वो अच्छा 10% पे मिल रहा है इसको, ठीक है। एक मिनट मुझे पॉज करते हैं। ओके, सो अगर साउदर्न कंपनी यूएसए से लोन लेती है तो उसको 10% पे मिल रहा है, लेकिन अगर स्विट्ज़रलैंड से लेती है लोन तो उसको 8.5% मिल रहा है। अच्छा, ये एक डेटा है, मुझे इस करेंसी से आप समझाने के लिए से ये नंबर्स आपके सामने मौजूद है, ठीक है। लॉजिक सिर्फ समझाने का मकसद है। अच्छा, नोट अल्फाइन को बोरो किस में करना है? अल्फाइन को बोरो करना है यूएस डॉलर में। अल्फाइन का बोरो किस में करना है? यूएस डॉलर में, क्योंकि उसको यूएस सप्लायर को पे करना है। जबकि साउदर्न को बोलो किस में करना है? यूएस फ्रैंक में। यूएस फ्रैंक 8.5% पे मिल रहा है, कम पे मिल रहा है, ठीक है। स्विस फ्रैंक इसके लिहाज से यहाँ पे। अच्छा, अब अगर इसी तरीके से अज्यूम करें, अगर आइडियली अगर देखा जाए तो साउदर्न अगर स्विट्ज़रलैंड से बोरो करेगी तो 8.5% और यूएस से बोरो करेगी तो 10%। अच्छा, यहाँ पे ऑफकोर्स इंटरेस्ट कम है, साउदर्न यूएस कंपनी है, लेकिन अगर फॉरेन करेंसी चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली उनके कैश फ्लोस पे भी इम्पेक्ट आएगा। ओके, सो अज्यूम कर लेते हैं हम लोन 3 साल का है और बोथ पार्टी सेम डीलर से इन्वॉल्व कर रही हैं, ठीक है। तो 2 स्वैप्स होंगे, यानी यहाँ पे एक और पार्टी भी इन्वॉल्व हो रही होगी, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले, सही है, एग्जाम्पल न्यूमेरिकल वाली स्टार्ट करता हूँ किस तरीके से, यहाँ पे लेट मी रिवाइज दिस, सही है। एग्जाम्पल स्टार्ट लेते हैं और मैं पूरा लिख के ही समझा देता हूँ ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मौजूद है। ओके, मुझे यहाँ पे ये डेटा वापस चाहिए होगा, इस डेटा को पिक करते हैं, कौन सा वाला? इस वाला, ओके, कॉपी और ये पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है कंट्रोल वाई, एक मिनट। ओके, सो ये इधर आ गया, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ इधर आ जाता है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, क्या सवाल सबसे पहले कि विच कंपनी इज़ बेटर, सही, कौन सी कंपनी बेटर है? अब आपसे विच कंपनी इज़ बेटर, नॉर्मल सिंपल से, विच कंपनी इज़ बेटर। ये आपको मैं पॉज इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको सोचने का टाइम मिले। तो इसका आंसर क्या होगा? विच कंपनी इज़ बेटर? अल्पाइन। वाई? सही है, क्योंकि उसके अल्पाइन रेट्स आर लो, दोनों में लो हैं। अच्छा, दोनों में लो हैं तो भाई जाहिर सी बात है वो इसमें जा सकती है। किस में? अल्पाइन को किस में चाहिए? यूएस सप्लाई को पे करना है तो वो डायरेक्ट यूएस मार्केट में कहते हैं, लेकिन देख लें उसको कितना % इंटरेस्ट पे करना, 9.8। तो वो अगर इधर जाएगी तो ज़्यादा बेहतर में रहेगी, ठीक है। तो अल्पाइन बेहतर है, सही है, एज लो रेट्स, अल्पाइन रेट्स आर लो, सो बेटर। ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा, अब मैं आगे अगर बात करता हूँ, अब क्या करता हूँ कि अब कंपैरेटिव एडवांटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको याद है ना, कंपैरेटिव एडवांटेज कैलकुलेट किया था। तो कंपैरेटिव एडवांटेज हम कैलकुलेट करने के लिए आपको मालूम कि दोनों मार्केट्स में बहुत पहले वाली सिचुएशन पे वापस चले जाते हैं। ये रहे कंपैरेटिव एडवांटेज के एडवांटेज इन फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट था, लेकिन मैं कहूँगा डिफरेंट रेट या मार्केट, डिफरेंट रेट या मार्केट। तो यहाँ पे हमारे पास कौन से 2 मार्केट्स हैं? स्विट्ज़रलैंड की मार्केट भी है, ये भी है। तो इसका बेनिफिट कितना आ रहा है? अगर इस दोनों को प्लस डिफरेंस लेते हैं तो 1% का बेनिफिट आ रहा है। और इसका बेनिफिट कितना आ रहा है? इसका बेनिफिट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 0.125% का बेनिफिट आ रहा है। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। सो नेट कम एडवांटेज अगर आप देना चाहते हैं, एक एडवांटेज 1% में से मैं माइनस कर दूंगा 0.125%,
ठीक है, तो अब आपके पास फिगर कितनी आ रही है, 0.875% का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। हाउवर, अच्छा अब यहाँ पे एक सिचुएशन है, सर हम अल्पाइन को ही इसी यूएस पे भी बोरो करना चाहिए, इस पे भी बोरो करना चाहिए, देन उसको एक्सटेंड कर दें। यहाँ पे हम स्वैप के ज़रिए ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। आइडियली क्या होगा, सही है, मैं यहाँ पे एक ही कर रहा हूँ, स्लाइड के बजाय टेक्स्ट कर देते हैं, यस टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर देते हैं। और वो टेक्स्ट बॉक्स में क्या कर रहा हूँ, हियर इट इज़, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, ओके, ड्रॉ दिस, माउस से कर लेते हैं, ओके, सो इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, और ये मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ क्या, कि करना क्या चाहिए कि हाँ, अल्पाइन शुड बोरो इन स्विस मार्केट, ठीक है, जबकि साउदर्न को कहाँ पर बोरो करना चाहिए, शुड बोरो इन यूएस मार्केट। सर यूएस मार्केट में साउदर्न अगर बोरो करेगी तो सर उसको 10% देना पड़ेगा, ठीक है, यस, लेकिन यूएस मार्केट का डिफरेंस कितना है, सिर्फ 12.5 बेसिस पॉइंट, जबकि स्विट्ज़रलैंड मार्केट का बेनिफिट कितना है, 1%। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे थोड़ा सा भी ज़्यादा दे रहे होंगे ना, ये एब्सोल्यूट एडवांटेज की एग्जांपल है, बाय मिस्टेक मैंने कंपैरेटिव के बजाय, यानी इस अल्फाइन को एब्सोल्यूट एडवांटेज है, सही है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है, लेकिन उसके को रिलेटिवली हम कंपेयर करेंगे तो रिलेटिवली नेट क्या करना चाहिए कि अल्फाइन को बोरो किस पे करना चाहिए, अल्फाइन को बोरो करना चाहिए यूएस मार्केट में, क्यों, क्योंकि उसका बेनिफिट कितना है, 1%, 1% बेनिफिट, ठीक है, और इसको ऑल देखा जाए तो डिफरेंस कितना है, 25% है, ऑल्दो लेस बट विथ स्वैप बोथ विल बी बेनिफिशरी। अब ये बेनिफिशरी कैसे होंगे, इसको डिस्कस करने के लिए हमें एक छोटी सी यहाँ पर टाइमलाइन वगैरह वाली चीज़ को डिस्कस करना होगा कि वो दोनों इसके तौर पे किस तरीके से डिस्कस होंगे, ठीक है। सो एक मिनट, हाँ इसको यूँ कर देते हैं और ये इधर आ गया, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो मुझे बेसिकली यहाँ पर टाइमलाइन बनानी है। करेंसी स्वैप देखने में मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये है भी। इस वक्त सिचुएशन क्या है कि इस वक्त सिचुएशन में लिख देता हूँ, इस वक्त क्या सिचुएशन लिखता हूँ, सही है, क्या सिचुएशन, अल्पाइन को मैं ए का नाम दे रहा हूँ, तो अल्पाइन को अगर हम ए के लिहाज से नाम करते हैं तो ये ए सिचुएशन एग्जिस्टिंग, इस वक्त एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, एग्जिस्टिंग सिचुएशन अल्पाइन, ये एक एज अ कंपनी, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, साउदर्न। अच्छा, अल्पाइन को 2.8 मिलियन स्विस फ्रैंक किस पर लेना है, 7.5%, और ये मैं यूरो लगा रहा हूँ, यानी पे करना है, लोन मिल रहा है ना, लोन की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक ये सिचुएशन आ रही है, क्योंकि लोन पर इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं, लेकिन जब लोन लेंगे तो पैसे मिलेंगे भी, ये अल्पाइन की सिचुएशन है, ये कैन बोरो, ठीक है, ये बोरो कर रही है। अच्छा, बोरो करने के बाद साउदर्न की अगर हम बात करते हैं तो साउदर्न की सिचुएशन क्या आ रही है, साउदर्न क्या स्विस फ्रैंक में बोरो करेगा, नहीं, वो किस में बोरो करेगा, यूएस मार्केट में, तो वो कितने बोरो करेगा, 2 मिलियन यूएस डॉलर, 10% बोरो करेगा, एग्री करेंगे, ठीक है, तो ये इसका मतलब है। अच्छा, बीच में अब मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ डीलर, कुछ ना कोई डीलर भी होगा, तो ये अल्पाइन की कंपनी भी की सिचुएशन भी आ गई और ये भी आ गई, ये कर लें, अभी स्वैप जनरेट नहीं किया, अभी स्वैप जनरेट नहीं किया, ठीक है, अभी हम स्वैप जनरेट नहीं कर रहा, मैं एक सिर्फ छोटा सा आइडिया देना चाह रहा था, एग्जिस्टिंग है, अगर वो स्वैप करते हैं और ये लोन ले लो, फिर आपस में एक्सचेंज कर दें, आपस में एक्सचेंज कैसे करेंगे, अगर उस हवाले से बात करते हैं कि इनको स्विस मिलियन फ्रैंक आइडियली 8 टाइम T0, ओके, 3 साल थे ना, T0 भी होगा, T1 भी होगा, T2 भी होगा, T3 भी होगा, अभी थोड़ा T क्या डिस्कस कर रहा हूँ, T0 क्या होगा, मैं ए लिख रहा हूँ, डीलर लिख रहा हूँ, जो डील करवाएगा इनकी, ए लिख रहा हूँ, और यहाँ पर साउदर्न, ठीक है, दोनों पार्टीज, तो होगा क्या, इनके पास एरो में 2.8 मिलियन स्विस फ्रैंक आएंगे,
जब वो लोन लेंगे 80 लोन लेंगे तो पहले पैसे आते हैं ना, लेकिन उनको चाहिए क्या, उनको तो डॉलर पे करने हैं। तो वो बोलेंगे भाई मुझे ऐसा करो, डॉलर दो और मुझसे ले लो, क्या ले लो, स्विस फ्रैंक। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सवाल में यही इन्फॉर्मेशन थी ना। सवाल में क्या थी कि अल्फाइन को डॉलर चाहिए ताकि यूएस सप्लाई को पे कर सके, साउदर्न को स्विस फ्रैंक चाहिए, लेकिन बेनिफिट अल्फाइन को किस में मिल रहा है, स्विस फ्रैंक में, क्योंकि कम इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो अभी ये करते हैं भाई, मैं ऐसा करते हैं कि मैं स्विस फ्रैंक का लोन लेता हूँ, ये स्विस फ्रैंक मैं तुम्हें दे देता हूँ, मुझे डॉलर दे दो। कितने, वो 2.8 स्विस मिलियन स्विस फ्रैंक डीलर को देगा, और डीलर को बोलेगा भाई मुझे 2 मिलियन यूएस डॉलर दो, यूएस डॉलर दो। अच्छा, इसी तरीके से डीलर बोलेगा भाई तुमने जो लोन लिया है ना, जिस पे तुम्हें इंटरेस्ट पे करना है, तो वो मुझे दे दो 2 मिलियन डॉलर, और मुझसे ले लो 2.8 स्विस फ्रैंक, 2.8 मिलियन स्विस फ्रैंक। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली स्विस फ्रैंक पे करने की एबिलिटी पे आ जाएगा। और देखा जाए, ठीक है, तो उसको, सॉरी यहाँ पे एरो सही कर लो, 80 है, T0 पे, यानी उसे क्या करना चाहिए, यूएस डॉलर 2 मिलियन बोरो करेगा, 2 मिलियन यूएस डॉलर बोरो किया, वो डीलर को दिया, यानी आइडियली क्या हुआ, ये एक स्वैप है और ये दूसरा स्वैप है। ठीक है, ये एक स्वैप है, ये स्वैप 1 आ गया और ये स्वैप 2 आ गया। अब मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एग्जाम्पल को डिटेल में आपने अगर प्रैक्टिस कर ली हो तो सॉल्व कर सकते हैं। स्वैप 1 स्वैप 2 आ गया, ये सिचुएशन आ गई। तो ये मैंने किस में लिखा है, T0 में लिखा है ना। एक साल बाद क्या होगा, एक साल बाद वाली सिचुएशन ज़्यादा ज़रूरी है। एक साल बाद अगर हम सिचुएशन को एक्सप्लोर करें तो मुझे ये वापस लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी बात को इंटरेस्ट के साथ रिपीट कर रहा हूँ, इसी बात को इंटरेस्ट के साथ। ओके, तो ये बेसिकली स्वैप्स की सिचुएशन थी कि जिसमें टाइम T0 पे क्या होगा। अब मेरा यहाँ पर मुझे आपको ये शो करना, यही लिखा हुआ है T0 के लिहाज से। तो आइडियली क्या है कि इनको आपस में स्वैप डिज़ाइन करना है। अगेन मैंने ये चीज़ यहाँ पे तो बता दी, अब मैं थोड़ा सा पेन चेंज करके इसको वापस डिस्कस कर लेता हूँ कि हियर इट इज़, कि अब मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ। रेड पेन से क्या लिख रहा हूँ, देखें अभी हमने ये डिस्कस किया, अभी आपके सामने आया था भाई 2 मिलियन यूएस डॉलर आएंगे, लेकिन अब मैं परसेंटेज भी साथ लिख रहा हूँ। ये जो 2 मिलियन डॉलर आएंगे, ये 2 मिलियन डॉलर, 2 मिलियन डॉलर किस पर, ये एक रेट डिसाइडेड है, परसेंटेज लिखनी होगी। और अल्पाइन डीलर को जो पे कर रहा होगा वो 2.8 मिलियन स्विस फ्रैंक, लेकिन उस पर भी कोई ना कोई परसेंटेज होगी। लेट्स से अभी 7.5% ही रख देता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये आपके सामने सिचुएशन आ गई कि डीलर के लिहाज से ये आ गया। अच्छा, ये आ गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि भाई साउदर्न कुछ ना कुछ पे करेगा, यस सर, 2 मिलियन डॉलर जो उसने बोरो किए हैं, ठीक है, वो डीलर को देगा और डीलर उसके बदले में उसको क्या देगा, उस, अच्छा ये 2 मिलियन डॉलर का कोई ना कोई रेट होगा, कितना होगा भाई, उसने तो 10% पर ही किया है ना, तो वो तो 10% पे दे देगा। मेन स्वैप इन दोनों पे आएंगे, इस पे रेट क्या होगी, 2.8 मिलियन स्विस फ्रैंक। ठीक है, अच्छा अब ये कितने रेट पे होगा, ये डिसाइड होना बाकी है। यानी अब मैं थोड़ी देर के लिए सिर्फ आपको समझाने के लिए पेन चेंज कर रहा हूँ कि ये रेट क्या डिसाइड होगा। इस वक्त देखा जाए तो भाई उसने बोलो कि इतने पर, ये बोलेगा ठीक है मुझसे ले लो लोएस्ट वाला, साउदर्न बोलेगा भाई तुम्हारे कहने पे ये कर लिया। अच्छा, अब ये रेट कुछ भी हो सकता है। मैं हाइपोथेटिकली, निगोशिएशन होगी, मैं हाइपोथेटिकली क्या कर रहा हूँ, लेट से वो बोलेगा कि भाई मैं तुम्हें फ़ायदा करके दे रहा हूँ, तुम्हें वैसे ही परसेंटेज में बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा था। ठीक है, ऐसा करो कि ये रेट कितने पर आ गया, 8% पे। ओके सॉरी, मार्कर ठीक कर लेते हैं, प्रिंट चेंज नहीं की। ओके, ये कहेगा भाई कि चलो ये लेट से कि ये 8% पर हम कह रहे हैं, और ये कितने पर, मैं अपनी तरफ से 9.75 ले रहा हूँ, लेकिन इसकी थ्योरी दूंगा कि ये दे दो। दोनों सूरतों में ये दोनों फ़ायदे में रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, इनका कुछ ना कुछ एग्रीमेंट होगा। आइडियली देखा जाए तो ये 9.875 से कम ही है यूएस डॉलर का रेट, आप देख सकते हैं।
इन दोनों से 9.75 कम है, तो ये 9.75 पे कर रहा है। और ये 7.5 और 8, 8.5% है, लेकिन इस पर हम 8% कह रहे हैं। भाई तो उसे डायरेक्ट लेना होता तो उसे महंगा 8.5 मिल रहा होता। तुम ऐसा करो, तुम देख लो, ये जो बैंक था साउदर्न को कितने पर रेट मिल रहा था। भाई तुम्हें 8.5 पे देना है रेट, ठीक है, तो स्विस फ्रैंक ही चाहिए ना, तुम्हें स्विस फ्रैंक 8.5 पे मिल रहा है, तुम ऐसा करो स्विस फ्रैंक मुझे 8% दे दो। अब इस सिचुएशन में भी दोनों समहाउ फ़ायदे में रहेंगे। अच्छा, अब ये कैसे फ़ायदे में रहेंगे, उसका फ़ायदा कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी सी और कैलकुलेशंस देख लेते हैं। अब वो कैलकुलेशंस क्या है, मैं एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़, ये जो T0 था ना, अब अगर मैं T0 के साथ साथ अगर T1 भी इंक्लूड करना चाहूँ, T1 को हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करते हैं कि 1 साल बाद की सिचुएशन क्या होगी, ठीक है, यानी उस पर इंटरेस्ट पे करना होगा। 80 इज़ इक्वल टू 0, उस पर इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा। इंटरेस्ट इसी तरीके से इन्वॉल्व होगा, ये स्वैप 1 और स्वैप 2 के बेसिस पे। लेकिन मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि एडवांटेज किसको क्या मिला। तो इस एडवांटेज के लिए इंटरेस्ट के कैश फ्लोज कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। सो वो इंटरेस्ट के कैश फ्लोज, चलें ऐसा करते हैं, इंटरेस्ट के कैश फ्लोज बताता हूँ। टाइम मुझे नोट कर देते हैं, टाइम कितना बाकी है, आई थिंक हो जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं कैश फ्लोज टाइम 0 के बजाय टाइम 1, ओके, टाइम 1, टाइम 2 और टाइम 3 पे क्या हो रहा होगा, ठीक है। बल्कि ऐसा करता है, एक्टिविटी में आप ये खुद सॉल्व कीजिएगा। क्या कीजिएगा, अल्पाइन, डीलर, और कुछ लोगों को इसका जवाब मिल चुका होगा, और साउदर्न। राइट सी बात है, करेंसी भी आपने चेक करनी है, ठीक है। इंटरेस्ट, अल्पाइन को इंटरेस्ट पे करना होगा, किस में, उसने लोन बोरो किया है ना स्विस फ्रैंक में, तो स्विस फ्रैंक कितने, ये आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर स्विस फ्रैंक आ रहे होंगे कितने, ये आपने कैलकुलेट करना है। यहाँ से यहाँ पे US डॉलर आ रहे होंगे कितने, आपने कैलकुलेट करना है। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ पे रेपो जा रहा होगा, यहाँ से यहाँ पे आ रहा होगा साउदर्न के लिए, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ पे आ रहा होगा। भाई बोरो क्या है, लोन लेते हैं तो फिर इंटरेस्ट पे करना है ना, ये इंटरेस्ट है और ये प्रिंसिपल है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे जो डिस्कस करना था ना, मुझे पार्टी वाइड बेनिफिट डिस्कस करना था इन नंबर्स पे, तो वो हम लेते हैं। वो क्या है, इसके लिए मैं लेट्स से इंसर्ट टेबल यहीं पर डाल देता हूँ, ठीक है। और क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, पार्टी वाइज कंपैरेटिव एडवांटेज इन करेंसी स्वैप, जो न्यूमेरिकल एग्जांपल है उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो अगर हम देखते हैं तो क्या सिचुएशन आती है, ठीक है। इसके लिए सिंपली मुझे क्या, एक टेबल चाहिए, और उस टेबल में कितनी वे कॉलम लेते हैं, लेट्स से मैं, यस, ठीक है, मैं आ जाता हूँ। 1 2 3 4 5 कॉलम हैं, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, ओके। सो पार्टी वाइज, ओके, सबसे पहले विथआउट स्वैप, और मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, अल्पाइन, ठीक है, ऑन US डॉलर एज लाइबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डीलर, ठीक है, ऑन US डॉलर क्या होगा, और डीलर ऑन स्विस फ्रैंक क्या होगा। फिर इसके बाद साउदर्न ऑन स्विस फ्रैंक एज लाइबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इस सिचुएशन में देखते हैं तो विथआउट स्वैप, अल्पाइन को विथआउट स्वैप अगर $2 लेना होता, अल्पाइन को $1 लेना होता, तो US मार्केट में कितना होता, 9.875, तो ये रहा 9.875%, ठीक है। मैं हैंड रिटन लिखने के बजाय आपकी क्लास के अंदर इस तरीके से कर रहा हूँ, ताकि लेट्स कुछ स्टूडेंट्स को जिनको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है वो समहाउ मैनेज कर सकें, ठीक है। तो ये सिचुएशन आ गई विथआउट स्वैप, इस अल्पाइन की ये थी। अच्छा, विथआउट स्वैप से एक लेते हैं डीलर ऑन US, ठीक है। अगर सिंपली अगर बात करते हैं कि US डॉलर इस वक्त अगर लेने के लिए जा रहा होता ये, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता, अगर US डॉलर के US से US में ही बाई कर रहे होते अल्पाइन ने US के लिहाज से,
तो यहाँ पर 10% वाली सिचुएशन आ रही होती है, इसको मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूँगा। 7.5% लिख लेने दें पहले ताकि आइडिया हो मुझे, ठीक है। अच्छा, ये 10% और 7.5% कैसे आया, यहाँ पे मैं पहले इन दोनों को थोड़ी देर के लिए अभी इग्नोर कर दें, इसको आखिरी में लेकर आएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अच्छा, विदाउट स्वैप ये डीलर को सिचुएशन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, साउदर्न की बात करते हैं। साउदर्न अगर स्विस फ्रैंक लाइबिलिटी में बाई करती, साउदर्न स्विस फ्रैंक डायरेक्ट बाई करती तो कितना आ रहा होता, 8.5 आ रहा होता। तो इसका मतलब विदाउट ये 8.5 कर दिया, 8.5। समझने के लिए फ़िलहाल हम इसको यूँ लेके चल रहे हैं। अच्छा, अब क्या होगा आफ्टर स्वैप। आफ्टर स्वैप में मैंने क्या नंबर्स डाले, वो आफ्टर स्वैप देखा जाए तो इसकी सिचुएशन कितनी बनी आफ्टर स्वैप। अच्छा, अब उसको कितना पे करना देखा जाए तो यहाँ पर वो रेट कितना पे कर रहा है यूएस डॉलर पर, इसको अल्पाइन को यूएस डॉलर एज अ लाइबिलिटी विदाउट स्वैप ये है। आफ्टर स्वैप इसको कितना पे करता है यूएस डॉलर पर ही है ना, ये रहा 9.75 लिखा था तो ये 9.75 आ गया, ठीक है। अच्छा, ये स्वैप का डिज़ाइनिंग एग्रीमेंट के लिए से बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऑटोमेटिकली क्योंकि भाई उसने जितना स्विस फ्रैंक में चाहिए था उतना ही उसे मिल रहा है, ये सेम है, इसमें मैंने सेम रखा था, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, साउदर्न अगर स्विस फ्रैंक की लाइबिलिटी लेके बैठी हुई है, ठीक है, साउदर्न स्विस फ्रैंक की लाइबिलिटी अगर लेती है, एक मिनट, ओके, कॉलम का इशू आ रहा है, मुझे ये चाहिए, हाँ, स्विस फ्रैंक एज ए लाइबिलिटी। प्री स्वैप इसका रेट कितना था, प्री स्वैप 8.5 था साउदर्न, लेकिन एग्रीमेंट में देखें हमने क्या रखा है, 8% रखा है, एग्रीमेंट में हमने इसको 8% रखा है, तो ये 8% आ गया, 8%। नाउ सिर्फ मैं अभी ये देखना चाह रहा हूँ इस स्वैप के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, इसको फाइनेंशियल अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो पार्टी वाइज अगर निकालते हैं तो ये 0.125% आ रहा है, गलती से मैंने वापस बाइक उठा लिया, इसका बेनिफिट ये आ रहा है क्योंकि इसको लाइबिलिटी में ज़्यादा पे करने, कम विदाउट स्वैप कितने पे करने थे 9.7, आफ्टर स्वैप कितने पे करने इतने, और इसको कितना मिल रहा है 0.5% का बेनिफिट आ रहा है, नहीं आ रहा, आधे % का बेनिफिट, यानी लाइबिलिटी। अच्छा, ऑन स्विस फ्रैंक यानी साउदर्न की लाइबिलिटी ऑन स्विस फ्रैंक कितनी बन रही थी, अगर वो स्वैप के बगैर जाती तो उसकी लाइबिलिटी बनती कितनी बनती, एक मिनट, ओके, सो डैट मीन्स कि दोनों सूरतों में दोनों को फ़ायदा हो रहा है। तो टोटल एडवांटेज कितना था, मैं एक छोटी सी चीज़ है यहाँ पे दिखा दूँ, टोटल एडवांटेज हमने अभी निकाला था, कितना आया था, 0.875 आया था। तो आउट ऑफ दिस 0.875% अल्पाइन को कितना मिला, 0.125% बेनिफिट मिला, साउदर्न को कितना मिला, 0.5% बेनिफिट मिला, ये कितना बनता है 0.625% बनता है। तो स्टिल इसमें से हमारे 0.25% का बेनिफिट आ रहा है, ये 0.25% का बेनिफिट किसको मिल रहा है, ये 0.25% का बेनिफिट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है। हम इसी को एक्सप्लोर करेंगे, कैसे करेंगे इसको एक्सप्लोर करने के लिए मैंने यहाँ पे ये दो नंबर छुपा दिए थे, इन दोनों की तरफ वापस मैं आ जाता हूँ, क्या है ये दोनों। तो देखा जाए तो डीलर जाहिर सी बात है स्वैप के बाद इतना अल्पाइन को देगा से लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे रेट का बेनिफिट कितना आ रहा है, यहाँ की अगर मैं रेट लिखता हूँ तो ये आएगा 9.75%, ठीक है, जबकि यहाँ पे ये रेट कितना दे रहा है 8% दे रहा है। तो अच्छा, अब ये जो मैंने ऊपर 10% और 7% लिखा था ये कहाँ से आया, ये देख लें, ये यही वाला है जो डीलर पे कर रहा है, किस में पे कर रहा है, यूएस डॉलर में, ठीक है। और स्विस फ्रैंक में डीलर का रेट कितना है 7.5% है, ये दोनों हमने डिसाइड किए ना, ये तो सेम है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं, नो डाउट ये एक बहुत डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर आपको बार बार देखना पड़ेगा, सही तरीके से न्यूमेरिकल फुल सॉल्व करना होगा, तब अच्छे तरीके से आइडिया होगा।
ओके, सो इसका मतलब ये हुआ, इसमें से ये माइनस करता हूँ तो सिचुएशन क्या आ गई। अच्छा, इसमें से ये माइनस किया तो देखा जाए यहाँ पर टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये ये इसकी क्या है बेसिकली यूएस डॉलर, पर यूएस डॉलर एज एन एसेट के तौर पे ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे उसका देखा जाए तो 0.25% का क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। क्योंकि उसको यूएस डॉलर पे सही है पे कितने करने हैं 10%, मिल कितने रहे 9.75%, लेकिन स्विस फ्रैंक पे उसको फ़ायदा कितना हो रहा है 0.5%, ये प्रॉफिट है। ठीक है, यानी विदाउट स्वैप इसमें से ये माइनस का अगर कर देते हैं। अच्छा, इसमें नीचे आफ्टर स्वैप और प्री स्वैप वाली सिचुएशन है। ठीक है, तो डॉलर, अच्छा डीलर के लिए यूएस डॉलर क्या है एसेट है, डीलर के लिए स्विस फ्रैंक भी क्या है एसेट है। ठीक है, और वो एसेट को एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, सो ऐसी सूरत में स्वैप से पहले उसको कितना बेनिफिट मिला, क्योंकि अल्पाइन के लिए यूएस लाइबिलिटी बन गई, तो डीलर के लिए ये क्या बन जाएगा एसेट बन जाएगा। साउदर्न के लिए साउथ स्विस फ्रैंक क्या है लाइबिलिटी है, तो डीलर के लिए स्विस फ्रैंक क्या बन जाएंगे एसेट बन जाएंगे। तो वो इन एसेट को एक्सचेंज कर रहा है, यानी जब डीलर के लिए डॉलर एसेट था तो उसको रिटर्न मिल रहा था, तो ये प्लस होना चाहिए, लेकिन उसको कितने मिले 0.75। इसका मतलब ये हुआ कि उसको फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ लॉस हुआ। ठीक है, अच्छा ये लॉस ऑन यूएस डॉलर, यानी यूएस डॉलर पर उसको नुकसान कितना हो रहा है 25 बेसिस का, लेकिन गेन कितना हो रहा है स्विस फ्रैंक में, गेन ऑन स्विस फ्रैंक उसको मिल रहा है, क्योंकि 0.5% से 0.5% उससे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो नेट अगर कैलकुलेशंस करते हैं तो नेट कैलकुलेशंस क्या होगी 0.25% किसके पास आया एफआई के पास आया, 0.5 किसके पास आया साउदर्न के पास आया, और 0.125 किसके पास आया अल्पाइन के पास आया। तो ये तीनों मिला के ऑटोमेटिकली 0.875% का बेनिफिट बना। सो मुझे यही डिस्कस करना था कि करेंसी में भी समहाउ दोनों को बेनिफिट मिल सकता है। नो डाउट सबसे आखिरी सेशन है तो इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल गया। ठीक है, इसके अंदर मैं यही कहूँगा कि आपने इसी एग्जाम्पल को रिप्लिकेट कर लेना है, न्यूमेरिकल के साथ ये बनाकर वापस गो थ्रू करना है। और उस करेंसी स्वैप के लिए मैंने क्या क्या इंटरेस्ट के कैश फ्लोज आइडेंटिफाई करने हैं। तो कंपैरेटिव एडवांटेज दोनों सूरतों में आ रहा होता है। डेट्स ऑल, बाकी सारे इंस्ट्रक्शन व्हाट्सएप ग्रुप पे।